मेरे भैया की शादी हुई थी। उस समय मेरे भैया की उम्र 26 साल और मेरी नई भाभी की उम्र लगभग 24 साल होगी। जब से भाभी आई थी घर में जैसे रौनक सी आ गई थी, क्योंकि औरतों में वही सबसे छोटी थी, इसलिए दिन भर इधर से उधर भागती फिरती, सबके काम करती, पर फिर भी हमेशा चेकती रहती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उनके साथ कुछ खास बनने लगी थी, क्योंकि हमारे उम्र के बीच फासला ज्यादा नहीं था। भैया का बिजनेस होने के कारण वे दिन भर घर पर नहीं होते थे और उधर कॉलेज के बाद मेरी एक्स्ट्रा स्टडीज चल रही थी, इसलिए मैं ज्यादातर दोपहर के बाद घर पर ही होता था। भैया का डेली रूटीन सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होता था और बिजनेस अकेले संभालने के कारण से भाभी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए भाभी और मेरे बीच कुछ खास किस्म की दोस्ती हो गई थी और हम एक दूसरे के साथ अपनी हर फीलिंग शेयर करते थे। वैसे तो हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, पर हर एक से यह कहा गया था कि हर कोई अपने अपने रूम की सफाई खुद करेगा। सिर्फ झाड़ू और पोंछा के लिए नौकरानी आती थी, बाकी कमरे के सारे काम कमरे में रहने वाले को करने का आदेश दादाजी ने दे रखा था। ऐसे में मेरा काफी बुरा हाल था, पर एक दिन मेरी परेशानी को समझकर मेरी नई भाभी ने रोज मेरे कमरे की सफाई कर देने का मुझसे वादा किया और तकरीबन जब दोपहर को घर के सदस्य आराम कर रहे होते थे, वो आकर मेरे कमरे की सफाई कर जाती थी। इन्हीं पलों में हमारे बीच बाकी सारे रिश्तों ने जगह खोकर दोस्ती ने अपनी जगह बना ली और अब हमेशा जब भी वो आती थी हम लोग काफी देर मेरे ही कमरे में बातें करते रहते। वैसे तो मेरी भाभी हमेशा सलवार कमीज पहनती थी और उसके ऊपर दुपट्टा क्रॉस में लपेटे रहती थी ताकि कहीं से भी गला खुला ना रह जाए, लेकिन हमारे बीच दोस्ती की वजह से भाभी मेरे कमरे की सफाई के वक्त दुपट्टा साइड में निकाल कर काम करती थी। ऐसे में कई बार भाभी को झुकना पड़ता और मुझे कई बार उनकी कमीज का गला ज्यादा बड़ा होने की वजह से अंदर का लगभग सारा नजारा दिख जाता। उनकी यह नजारा देखकर मेरा सिर खड़ा होकर सलामी देने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे और दिन ब दिन मेरी हालत नजारों को देखकर खराब होने लगी थी। जब भी वो काम खत्म करके रूम से जाती मैं सीधा बाथरूम जाकर अपने सिर को सुला आता। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन मेरे सारे अरमान पूरे हुए। हुआ यूं कि मेरी बुआ जो हमारे ही शहर में रहती है के बेटे का जनेऊ संस्कार का प्रोग्राम था और घर के कुछ सदस्य वहीं गए हुए थे। मैं जब क्लास खत्म करके घर आया तो सिर्फ मेरी प्यारी भाभी और दादी माँ घर पर थे। जब भाभी से दादी माँ ने पूछा आप क्यों नहीं गई, तो दादी माँ ने जवाब दिया आज नौकरानी नहीं आई तो घर के काम की वजह से वो नहीं गई, रात में खाने पर बुआ के घर पर जाएंगी। इतना कहकर दादी माँ ने कहा तू भी फ्रेश होकर बुआ के घर चला जा। मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चला गया। उसी समय भाभी ने मुझसे कमरे में आकर कहा समीर तुम मत जाओ वरना मुझे बोर फील होगा। तब मैंने भाभी से कहा दादी माँ को क्या जवाब दूं, पर फिर इसकी भी तरकीब उनके पास थी। उन्होंने कहा तुम दादी माँ के सामने घर के बाहर चली जाओ, पर जैसे ही दादी माँ अपने कमरे में जाई तुम चुपके से अपने कमरे में बैठ जाना। यह आइडिया मुझे ठीक लगा और मैंने ऐसा ही किया। लगभग 10-15 मिनट के बाद भाभी मेरे कमरे की साफ सफाई करने आ गई। मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया दादी माँ सो गई हैं। भाभी ने उस दिन सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी जो कुछ ज्यादा ही जीनी थी। भाभी ने दुपट्टा उतारा और सफाई शुरू की। तभी मुझे अपनी असरत पूरी करने का मौका मिला और मैंने भी भाभी की मदद करनी शुरू की, यह कहकर कि आज आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। भाभी ने जब झाड़ू लगाना शुरू किया तो मैं पानी भरने बाथरूम में चला गया और बाल्टी में सर्फ का पानी भर लाया। भाभी झाड़ू मार रही थी कि तभी मैंने फर्श पर थोड़ा पानी गिराकर फिसलने की एक्टिंग की और बाकी सारा पानी भाभी के ऊपर गिरा दिया और खुद भी भाभी के ऊपर गिर गया। पहली बार मैंने भाभी के बदन को छुआ था, मुझे तो जैसे करंट लगने लगा। मैंने मौके को ना गवाकर उनके को ड्रेस के ऊपर से ही मसल दिया। पहले तो वो शक पका गई, पर फिर उन्होंने कहा समीर ऊपर से नहीं अंदर हाथ डालकर इन्हें मसल दो। यह सुनकर तो जैसे मैं अचरज में पड़ गया। भाभी ने कहा आज घर में कोई नहीं है और पता नहीं कि ऐसा मौका दोबारा कब मिले, आज जो चाहे कर लो। मैंने भी वक्त को समझा और झट से दरवाजा बंद किया। फिर मैंने भाभी के साथ खूब मजा किया।